मन के बारे में कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जैसा अभी संचालक महोदय ने कहा था। तो ये सब जानते हैं कि मन की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सिर्फ जानने से नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमारे आंखों के सामने कोई प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे नहीं हम, तब तक हमें अंदर से विश्वास नहीं होगा। ये सिर्फ ज्ञान की बातें रह जाएंगी कि मन बहुत पावरफुल होता है। तो अगर आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो यहाँ पर मैं आपको मन की क्षमताओं से परिचित कराऊंगा। आज तक आपने देखी है कि हम अपने शरीर से क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन शरीर, आप ये भी जानते हैं, शरीर सिर्फ माइंड का ऑर्डर मानता है। और अगर माइंड की क्षमताओं के बारे में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि हमारे मन के पास अनलिमिटेड पावर है, मतलब असीमित शक्तियाँ हैं। तो आज उन शक्तियों में से कुछ शक्तियों से आपको रूबरू कराऊंगा और प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा। तो मेरा सब्जेक्ट, जैसे कि मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, तो माइंड से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, क्योंकि मन की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ मन शांत होता है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आप मन से कोई काम नहीं ले सकते। अशांत मन से सिर्फ आप शरीर से काम ले सकते हैं, मन से नहीं। यदि आपको मन का उपयोग करना है तो जब आपका मन शांत होगा तभी आप मन की शक्तियों को से परिचित हो सकते हैं। तो मैं पुनः सबसे आग्रह करूंगा कि सभी लोग शांत हो जाएं। और इधर जो बच्चे हैं जो साइड में, तो ये जरूर स्टूडेंट रहे होंगे या स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूँगा कि सभी बच्चे जो मैदान में खेल रहे हैं, जो लड़कियाँ हैं, तो वो सभी लोग सामने आ जाएं, क्योंकि माइंड और मेमोरी दोनों से संबंधित आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि बच्चे अभी कच्चे हैं, इन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है कि कोई भी समझेगा ही, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कोई बातें नहीं होगी हवा में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभी मुझे टोटल 20 मिनट चाहिए आपके, और इन 20 मिनट में आप देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से से परिचित होंगे, अपनी शक्तियों के उस हिस्से से परिचित होंगे। सपोज दैट आपकी उम्र यदि 50 साल है, तो आपने वो 50 साल में नहीं सीखा होगा जो आपको इन 20 या 30 मिनट में सीखने के लिए मिलेगा, वो भी प्रैक्टिकल जानकारी के साथ। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से श्वास बाहर। अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद रखेंगे और अपना ध्यान को बाहर के संसार से डिस्कनेक्ट करके अपने नाक के पास ले आएंगे और अपनी श्वासों के आवन जावन पर देंगे। जिस प्रक्रिया को विपश्यना मेडिटेशन के द्वारा कराया जाता है वही ये प्रक्रिया है। तो सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी अपनी आंखें बंद करके इस 2 मिनट करेंगे। अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए। देखिए किस प्रकार से श्वास नाक के माध्यम से शरीर के अंदर जा रही है और किस प्रकार से श्वास नाक के माध्यम से शरीर से बाहर जा रही है। और ऐसा महसूस कीजिए जब श्वास नाक के माध्यम से शरीर के अंदर आ रही है तो आपके पूरे मन को शांत कर रही है, शरीर को रिलैक्स कर रही है। और जैसे ही श्वास मन से बाहर जा रही है, बॉडी से बाहर जा रही है, तो बाहर जाते हुए श्वास के साथ साथ चिंता, तनाव, क्रोध, डर, सभी नेगेटिव चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे से श्वास बाहर। आराम से एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और इसको 3 सेकंड के लिए रोके रखेंगे, छोड़ना नहीं है। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और श्वास को रोके रखिए 3 सेकंड के लिए। 1 2 3। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर के वजन को ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब अपनी श्वासों को एकदम ढीला और शिथिल छोड़ दीजिए
अपने आप ही श्वास को अंदर आने दीजिए और अपने आप ही श्वास को बाहर जाने दीजिए। ना ही आपने श्वास अंदर लेनी है और ना ही आपने श्वास बाहर छोड़नी है। श्वासों की प्रक्रिया को स्वतः चलने दीजिए अपने आप। अंदर आती हुई हर श्वास आपके माइंड को और बॉडी को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स रिलैक्स। 1 से लेकर 3 की काउंटिंग में सभी लोग अपनी अपनी आंखें को बंद ही रखेंगे और अपने हाथों को आमने सामने की तरफ लेके आएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। 1 2 3। हाथों की जो हथेली है, दोनों हथेलियों में 6 से 8 इंच का लगभग गैप रहे। और आप कल्पना करो कि जो आपके हाथ हैं जो चुंबक के बन चुके हैं, आप महसूस कीजिए जो आपके दोनों हाथ हैं वो चुंबक के बन चुके हैं। जैसे बचपन में चुंबक चिपकाते थे वैसे आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं। आपकी हथेलियों पे दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट बांधी गई हैं, जिससे कि आपके हाथ एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं। आपके दोनों हाथ बहुत ही पावरफुल मैग्नेट के बन चुके हैं और एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं। आप महसूस कीजिए आपके हाथों में चुंबकीय शक्ति आ गई है और वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। आपके दोनों हाथ चुंबक के बन चुके हैं और एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं। आप फील कर पा रहे हैं कि आपके हाथ चुंबक के बन चुके हैं और एक दूसरे से चिपक रहे हैं। 1 से लेकर 3 की काउंटिंग में 2 गुना तेजी से चिपकना शुरू हो जाएंगे। 1 2 3। अब देखिए आपके हाथ और भी 2 गुना तेजी से चिपकते चले जा रहे हैं। आपके दोनों हाथ बहुत ही पावरफुल मैग्नेट के चुंबक के बन चुके हैं और एक दूसरे से चिपकते चले जा रहे हैं। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों की तरफ देखेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। अब कितने लोग ऐसे थे, इतने लोगों में जिनको लगा कि वास्तव में हाथों में चुंबक जैसी कुछ चीज आई और चिपक से रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। ओके गुड। तो एक बार पीछे देखें, एक बार फिर से सभी लोग हाथ खड़े रखेंगे। ठीक है, आपको महसूस हुआ क्या? आ जाओ एक आप आ जाओ। तो हम अब डेमो देखेंगे इन 2 लोगों के ऊपर कि कैसे माइंड काम करते हैं। इधर से कोई बहनों में से हाथ खड़ा करेगा जिसको लगे हो हाथ चिपके थे। अभी तो बहुत लोगों के हाथ थे लेकिन वो लग रहा है कि यहाँ स्टेज पे आना पड़ेगा, इसलिए सामने एक बार फिर से कोई साहस करेगा, क्योंकि महिलाओं का ही कार्यक्रम। आ जाइए। 15 मिनट में हम डेमो देखेंगे माइंड पावर का। अब आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो चुका है। आपके नीचे से हम चेयर उठा लेंगे फिर भी आपका शरीर रुका रहेगा, क्योंकि आपका शरीर बहुत ही शक्तिशाली मजबूत हो चुका है। आयरन रॉड की तरह, लोहे की रॉड की तरह मजबूत हो चुका है। आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। आपका शरीर रुका रहेगा, आपका शरीर रुका रहेगा। आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। जैसे ही मैं 1 से लेकर 5 की काउंटिंग करूँगा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। 1, आपका शरीर 2 गुना मजबूत होता चला जा रहा है। 2, और भी मजबूत होता चला जा रहा है। 3 4 5, आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। 6 7 8 9 10, अब आपका शरीर पहले से 10 गुना ज़्यादा बहुत ही शक्तिशाली मजबूत बन चुका है। आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत बन चुका है, जिस पे कितना ही वजन डाल दो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत बन चुका है, जिस पे कितना ही वजन डाल दो ये झुकेगा नहीं। आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत बन चुका है। आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत बन चुका है, जिस पे कितना ही वजन डाल दो ये झुकेगा नहीं। और 10 से लेके 1 की रिवर्स काउंटिंग में नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। 10 1 2 3 बैकअप। आँख खोल दीजिए। क्या नाम है आपका? संजीव कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपके सामने आपका भी मोबाइल है, मेरा भी मोबाइल है। यदि आप उठा लेते हैं तो मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा गिफ्ट में, लेकिन आप कोशिश करेंगे फिर भी नहीं उठा पाएंगे। कोशिश कीजिए, उठाना संभव है आपके लिए। जितनी आप कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। हर कोशिश आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी। हर कोशिश आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी। आप यहीं पर, आपकी रीढ़ की हड्डी यहीं पर झुक चुकी है। असंभव होगा आपके लिए। हर ट्राई आपको फेल करेगी, आपको असंभव है। आपके हाथों में इतनी ताकत ही नहीं कि आप उठा पाएं। जितनी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। उठा ही नहीं पाएंगे, असंभव है। जितनी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे, असंभव है। आपकी बॉडी यहीं पर स्टिक हो जाएगी, आपकी बॉडी यहीं पर रुक जाएगी।
कमर यहीं पर स्टिक हो जाएगी, उठ ही नहीं सकते। छोड़ दीजिए। अब जैसे ही मैं आपके शरीर को उठाऊंगा तो आप जैसे ही आप सीधी उठ करके बैठेंगे वैसे ही आपका नाम क्या है आप अपना नाम भूल जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे मैंने इनसे कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुके हैं कि आपके हाथ उठेंगे नहीं। और यदि आपने मेरा फ़ोन उठा लिया तो मैं अपना फ़ोन आपको गिफ्ट दे दूँगा, लेकिन फिर भी ये फ़ोन उठा नहीं पाए। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, आपके बीच के ही हैं ये अपना फ़ोन उठा नहीं पाए। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में अपने बच्चों से बोलते रहते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोसी का बच्चा देख कितने आगे निकल गया, उसके नंबर देख कितने आए, तेरे कुछ नहीं आएंगे, तू बुद्धू रहेगा, तू नकारा रहेगा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हम अपने बच्चे की, दुनिया के बच्चे की हम तारीफ करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चे की, अपनी पति की, अपनी पत्नी की, अपने माँ बाप की बुराई करेंगे। तो उसका कारण क्या होता है, जैसे हम उनको बुराई बोलते रहते हैं, भाई तुम तो शराबी हो, शराबी हो, शराबी हो, तो अगर शराबी नहीं भी वो होता है तब फिर वो हम उसको जानबूझ के शराबी बना देते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे को हम बोलते हैं ये होशियार है, दूसरे को बोलते हैं ये बुद्धू है, इसमें अकल ही नहीं है, ये पढ़ने में कमज़ोर है हमारा बच्चा। हम अपने रिश्तेदार को बताते हैं कि एक बच्चा हमारा होशियार है, ये बच्चा थोड़ा पढ़ने में कम होशियार है। तो उस बच्चे का मन मान लेता है बार बार बोलने से कि मैं कम होशियार हूँ, मेरे अंदर इससे कम बुद्धि है, फिर वो हमेशा के लिए वो बच्चा मंद बुद्धि का बन जाता है। और इसको बनाने की जिम्मेदारी कौन है, वो जाने अनजाने में हम ही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से बोल रहे हैं, अब उनको डराने सुलाने के लिए हम उसको डरा रहे हैं कि सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे पकड़ के ले जाएंगे, बाबा आ जाएंगे पकड़ के लेके आ जाएगा, या चोर आ जाएंगे पकड़ ले जाएंगे। वो उस समय तो सो रहा है, लेकिन कैसे सो रहा है, डर के साथ सो रहा है। यहाँ तक कि हम भूत का भी डर डाल देते हैं उसके माइंड के अंदर, पुलिस का, भूत का, बाबा का, सबका डर डाल देते हैं। और बच्चा बचपन से जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, कभी उसने भूत देखा नहीं है, लेकिन भूत से वो हमेशा डरता रहता है, अंधेरे में जाने से डरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो डर उसके माइंड के अंदर उनके पेरेंट्स ने डाला था। हम अपने बच्चों को बोल देते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो फिर वो हमेशा उनके लिए पैसे कमाना मुश्किल होता है। ठीक है।